कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो कल के वीडियो में हम देखा था कि बहुत ही अच्छा वहाँ का रिस्पॉन्स आया। तो आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालिंगबंग बंगन। इसका बहुत ही मस्त खटाखट आप लोग जवाब बताओ कौन सा होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी मोहन जोड़वा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट मोहन जोड़वा मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बता रहा है हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? ऑप्शन ए पापाषण काल, कायांकल काल, लौह काल, तमरण पर्ण काल। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट बताओ इसमें कौन सा सही होगा। तो आप लोग के पास ओनली फॉर 5 सेकेंड है, खटाखट आप बताओ। उसके बाद यहाँ पे आंसर को हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब है। ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की किस काल से है? तो का अ से काल से चल रहा है, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? माने ऋग्वेद में कौन सा नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अजुर्वेद और 2 और वेद होते हैं, उनको मैं भूल रहा हूँ, बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ऋग्वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। इसका खटाखट आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी सिंधु। सरस्वती, सिंधु गलत, यमुना गलत, गंगा गलत। तो आप लोग खटाखट कमेंट बताओ कि अभी तक आपका कितना सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन फाइनल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत यूनिक क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग बताओ। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कानिष्क। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि गौतम बुद्ध। महावीर गलत, ठीक है, महावीर गलत, अशोक गलत, तनिष्क गलत, गौतम बुद्ध सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? कहाँ हुआ था? बहुत यूनिक और इजी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, वैशाली, कंडग्राम, राजगृह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंडग्राम में। राजगृह गलत, वैशाली गलत, पाटलिपुत्र गलत, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर बता रहा है मौर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विदुषरा, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य मौर्य समाज की संस्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बहुत ही मस्त और इजी यूनिक क्वेश्चन होने वाला है। एक बार आप खटाखट बताओ। तो इसका बिल्कुल सही होगा कालिंग युद्ध के बाद, ठीक है। तराई युद्ध गलत है, हल्दी घाटी गलत है, पानीपत गलत है, कालिंग, ठीक है ना। कालिंग के बाद बौद्ध धर्म को अशोक द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? खटाखट बताओ। कालिदास, चाणक्य, पाणिनि, वाणा भट्ट। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाणा चाणक्य, ठीक है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य होंगे। बी नंबर बिल्कुल सही है, तीनों गलत है। आप लोग खटाखट यहाँ पे देखते जाओ। अभी तक आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन होने वाला। खटाखट देखो। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदर गुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल सही। ए गलत, बी गलत, डी गलत, ठीक है ना। डी गलत, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। वंशगुप्त का संस्थापक, संस्थापक मान रक्षक होता है, ठीक है ना। तो श्रीगुप्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर भारत का गोपनीय किस किसे कहा जाता है? भारत का गोपनीय किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट आप लोग बताओ। ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य सही है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किस काल में हुई थी? बहुत ही यूनिक और गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कृष्ण काल, ऑप्शन डी हर्ष काल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए गुप्त काल। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, सांची स्तूप किससे संबंधित है? सांची स्तूप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी शौध धर्म। शौध इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं यहाँ पे खटाखट भी टिक कर रहा हूँ, यहाँ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। ए गलत, बी सही, डी सी गलत, डी गलत, ठीक है ना। ए गलत है, ए गलत है, ए सही है, ए गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। तो गीता आप लोग आंख मूंद के मार देना महाभारत पे, ठीक है। रामायण गलत है यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत है, महाभारत सही है यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप लोग खटाखट कमेंट बॉक्स में बताओ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, महात्मा गांधी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। बी नंबर सही जवाब है। ये नहीं, तीनों गलत है। ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, पाणी किस विषय के वेधन वेदन थे? पाणी किस विषय के वेधन थे? मैंने किस विषय के सबसे ज्यादा जानकार है? पाणी किस कोई व्यक्ति का नाम है, वो सबसे ज्यादा किस विषय में करता था? तो ऑप्शन है गणित, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी खगोल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी व्याकरण करते थे। खगोल गलत, चिकित्सा गलत, गणित गलत, व्याकरण करते थे, व्याकरण करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत यूनिक क्वेश्चन, खटाखटा बताओ। अब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। ये तीनों गलत है, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, मेगा अस्थानिज किस दरबार में आया था? मेगा अस्थानिज किस दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ये जो मेगा अस्थानिज एक नाम है, इसको किसी चीज का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा तो 21 दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त गलत है, हर्षवर्धन गलत है, अशोक गलत है, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, जैन धर्म में 24वां तीर्थक कौन थे? जैन धर्म में 24वां तीर्थक कौन थे? बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ देखो, ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी श्रीश्वेद, ऑप्शन डी महावीर, ऑप्शन सी बुद्ध। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि महावीर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। चलो वेद का बात करें तो ऊपर यहाँ वेद भी आ गया, ठीक है ना। तो वेद आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, कृष्ण वंश का कृष्ण वंश का प्रसिद्ध शासन कौन था? कृष्ण वंश का प्रसिद्ध शासन कौन था? प्रसिद्ध शासन कौन था? ऑप्शन ए कानिक्स, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी विदुषरा, ऑप्शन डी शकुंतल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। कानिष्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कानिष्क, ठीक है। कानिष्क इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप लोग खटाखट आंसर यहाँ बरसाओ कमेंट में, ठीक है। इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना, धर्मपाल। धर्मपाल, ये गलत, ये गलत, ये गलत, धर्मपाल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा? ऑप्शन संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि तमिल में था, ठीक है ना। तमिल इसका बिल्कुल सही, गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तमिल इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तमिल इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना
किस भाषा में हुई थी? गजब यूनिक क्वेश्चन है, खटाखट बताओ। संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृतिक। अगर वेद की रचना की बात करें तो संस्कृतिक में हुई थी, ठीक है ना। तो संस्कृतिक इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही, नहीं तो ये तीनों गलत है, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल सही है। अभी तक आपका कितना सही हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग खटाखट कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। समुद्र गुप्त काल में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता? बहुत ही भी महत्वपूर्ण महामस्तर क्वेश्चन है यहाँ पे। बता रहे अंधकार गुप्त, स्वर्ण गुप्त, क्रांति गुप्त, पतन गुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण गुप्त, ठीक है ना। स्वर्ण युग से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्नौज, ठीक है ना। कन्नौज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। कन्नौज, कन्नौज इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बता, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आंसर। ऑप्शन ए लोथम, ऑप्शन बी कालिमबाग, ऑप्शन सी लोधी तलवार, ऑप्शन डी रोपड़ी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि हो जाएगा लोथम, ठीक है। लोथम इसका बिल्कुल सही, लोथल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। लोथल, लोथल इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार से थी? खटाखट आप लोग आंसर। ऑप्शन है वर्णमाला आधारित, चित्रलिपि, देवनागरिक, ब्राही। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चित्रलिपि, ठीक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्रलिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, दशरथ 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 युद्ध का वर्णन किस वेद में शामिल है? दशरथ वेद का वर्णन किस वेद में शामिल है? खटाखट आप लोग ऑप्शन बताओ। इसका हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत, ये गलत, ऋग्वेद सही, ये गलत, ठीक है। तो ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, वैव काल में सभा और समिति क्या थी? वैव काल में सभा और समिति क्या थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, खटाखट। यहाँ देखो, ऑप्शन ए धार्मिक संस्था, ऑप्शन बी शिक्षा केंद्र, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्था, ऑप्शन डी व्यापारिक संगठन। तो इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक संस्था, ठीक है। राजनीतिक संस्था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राजनीतिक संस्था इसके बिल्कुल सही जवाब होगा। वैद काल में सभा का समिति क्या क्या थी? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतिक संस्था, ठीक है ना, संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? यहाँ देखो 1563, 563, 883, 540, 600 ईस्वी पूर्व। इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। 563 ईस्वी पूर्व इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर, बुद्ध को ज्ञान की लिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की लिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका यहाँ देखो, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बोध गया, सी नंबर इसका बिल्कुल सही। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 32 नंबर, युद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? युद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? आप लोग खटाखट यहाँ देख लो, लंबी वैशाली, सारण, पाटलिपुत्र। तो सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, जैन धर्म में प्रथम तीर्थक कौन थे? जैन धर्म में प्रथम तीर्थक कौन थे? ऑप्शन ए प्रथनत, ऑप्शन बी श्री वैद, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नेमिनाथ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है ना, श्री वैद, ठीक है। श्री वैद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री वैद, ठीक है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहदक्ष, विदुषर, दशरथ। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वृद्धेश्वर, ठीक है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक को शिलालेख
किस लिपि में लिखी गई थी? देवनागरी, ब्राह्मणी, खारोट्री, ए और सी दोनों, तो डी और इसका हो जाए ए, डी, ए और सी, ठीक है ना। डी, ए और सी का मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब डी, ए और सी तीनों में इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासन को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासन को पराजित किया था? तो सिकंदर, सेल्यूक्स, डेरिस, टारिक। तो इसका हो जाएगा सेल्यूक्स को, सेल्यूक्स को इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, सेल्यूक्स, ठीक है, सेल्यूक्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अभी तक 36 क्वेश्चन करवा दिया, आपको कितना सही हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। मागा अस्थानिज की पुस्तक का नाम क्या था? मागा अस्थानिज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, राज राजनीति गणित, राजनीतिक शास्त्र। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंडिका, ठीक है ना, इंडिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इंडिका। ए गलत, ए गलत, ए गलत, इंडिका इसका बिल्कुल सही जवाब। 38 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसको आंख मूंद के आप मारना कालिदास, ठीक है, कालिदास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कालिदास। चलिए ए गलत, ए गलत, ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस स्तंभ में लेख मिली थी? समुद्रगुप्त के स्तंभ जो कि होता है, जानकारी किस स्तंभ में लेख में मिली थी? इसका होगा प्रयाग स्तंभ, ठीक है ना, प्रयाग स्तंभ। इसमें देखो कहाँ है, ठीक है, यहाँ बी नंबर इसका बिल्कुल सही। दिल्ली स्तंभ गलत, संराथ स्तंभ गलत, लौरिया स्तंभ गलत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रम विक्रमादित्य, अशोक, हर्ष, अश्कुंद गुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सही मारो, ये गलत काटो खटाखट। ये नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है विक्रमादित्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप, मध्य एशिया, चीन, अफ्रीका। इसका क्या होगा खटाखट बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मध्य एशिया से आया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट मध्य एशिया से भारत में आया था, ठीक है, मध्य एशिया से भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 42 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, महाजन पद की संख्या क्या है? महाजन पद की संख्या 16 होता है। आप लोग एक बार देख लेना, 16 खटाखट मारना, ये गलत है, 12 गलत है, 18 गलत, 20 गलत है, 16 जो मारे हैं उनका बेस्ट आप लोग 20 नंबर, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, मगध की पहली राजधानी क्या थी? मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है राजगिरी। पाटलिपुत्र गलत, वैशाली गलत, उज्जैन गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, नंद वंश का स्थापना को स्थापक स्थापना कौन था? नंद वंश का स्थापक, तो इसका हो जाएगा महापंदन, ठीक है ना, महापंदन, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है महाझंदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 45 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, हर्षवर्धन किस वंश किस से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? यहाँ देखो, गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्पवृत्ति, कृष्ण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है ना, पुष्प भूति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक वर्णाष्ट भट्टा होगा, वर्णाष्ट भट्टा इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, वर्णाष्ट भट्टा इसका बिल्कुल सही है। कालिदास गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना, वर्णाष्ट भट्टा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 47 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, कृष्ण वंश की राजधानी क्या थी? कृष्ण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, ठीक है ना, पुरुषपुर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये गलत, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर सही, ये गलत, ये गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 48 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर भारत कब आया था? आप लोग खटाखट यहाँ पे देखो, आंसर शीट है, 326 ईस्वी पूर्व में आया था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही, ये गलत, ये गलत, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 49 नंबर क्वेश्चन, संगम युद्ध किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम युद्ध किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दक्षिण भारत से, ठीक है ना, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पे 50 नंबर, घोलावीर किस राज्य में स्थित है? घोलावीर किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात।
गुजरात में, ठीक है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये गलत, सी सही, हरियाणा गलत, ठीक है। आपका अभी तक कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। टोटल मैंने 50 यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट आपको जो है फ्यूचर में डिसाइड लेना है तो एक बार